गुड आफ्टरनून बच्चों। हम क्या देख रहे थे? प्रतिरोध की निर्भरता। कि ये जो प्रतिरोध होता है और रेजिस्टेंस, ये हमने देखा था कि ओम के नियम के हिसाब से ये एक स्थिरांक या नियतांक है। तो इसका मान निश्चित होगा। तो क्या ये हमेशा निश्चित होगा? नो सभी सर। वस्तुओं के लिए क्या आर का मान निश्चित होगा? नो सर। क्यों? सर ये सर जो सर चालक तार होता है सर, उसकी लंबाई और मोटाई और सर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बहुत अच्छे बेटा। ऐसा क्यों करता है, कुछ बता सकते हो? सर क्योंकि उसका जो तार की लंबाई होती है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, और जो अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत सही, बहुत सही। आपने तो पूरा आज का टॉपिक ही क्लियर कर दिया। तो ये- प्रतिरोध जो अपना आर होता है ना, रेजिस्टेंस, हम लोग क्या देख रहे थे उस दिन जब प्रतिरोध समझ रहे थे? तो हमने एक तांबे का तार ऐसा लिया था, उसका एक टुकड़ा ऐसे बड़ा सा बना दिया था, और इसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि कॉपर के कुछ आयन थे इस तरह से, और इसी में कुछ इलेक्ट्रॉन भी थे, है ना। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन उस दिन हम लोग यही देख रहे थे ना कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें गति करने की कोशिश करते हैं, इनका जब प्रवाह होता है, तो ये जो कॉपर के आयन आवेश हैं, ये उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। क्या देखो, प्रतिरोध के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है पदार्थ का जो आवेशों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हम लोग तार के माध्यम से समझ रहे थे कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो उसी किसी एक तार के टुकड़े को हम लोग मान लो बड़ा करके देख रहे हैं, ये वही है मान लो, ठीक है। तो यस। हमने देखा था कि पदार्थ कैसे बनते हैं, परमाणुओं से। और परमाणुओं की वजह से ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन या आवेश आते हैं, जिनकी गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जब हम इस तार को बड़ा करके देखेंगे तो हमने पाया कि इसमें इलेक्ट्रॉन तो थे ही। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? परमाणुओं से। तो जो परमाणुओं ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए वो अभी भी इसमें आयन के रूप में मौजूद हैं। कॉपर के आयन्स हैं इस तरह से ढेर सारे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उस तार में से प्रवाहित होने की कोशिश करेंगे, उनकी एक धारा बनेगी, तो ये जो आयन है, ये हालांकि जो विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन फिर भी जो एक तरह से मान लो ये एक पत्थर की तरह आ गए ना रास्ते में, तो ये कुछ रुकावट भी उत्पन्न करेंगे। जो प्रवाह है वो उतनी आसानी से नहीं होगा, वो बहुत कम रुकावट होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसका योगदान होगा, है ना। तो इसी की वजह से ये जो कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिरोध आ ही जाता है विद्युत धारा के लिए, ठीक है। तो ये प्रतिरोध को समझने के लिए हमने ये चीज बनाई थी। अभी समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रतिरोध आर है ना, ये हमेशा एक सा नहीं रहेगा। जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, लैब में बहुत सारे क्रियाकलाप किए गए, तो जो वैज्ञानिक थे उन लोगों ने कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व की, कुछ कुछ देखा उन्होंने कि क्या मिल रहा है हमको। जैसे ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था, जो ओम का नियम दिया, उन्होंने विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य एक रिलेशनशिप या एक जो भी संबंध आ रहा है उनको स्टडी किया था, उसको पढ़ा समझा और ओम का नियम दिया। उसी तरह से और भी जब एक्सपेरिमेंट और क्रियाकलाप किए गए, तो ये पाया गया कि ये जो प्रतिरोध होता है, ये जो भी चालक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है ना। यस सर। देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास अगर वही जो बल्ब हम लोग जला रहे थे, तो उसके लिए अगर हम कोई तार ले रहे हैं, इसको जलाने के लिए ये हमने एक सेल लगाया था, ठीक है, और इसको ऐसे तार के माध्यम से जोड़ दिया। तो ये जो तार है, ये कुछ ना कुछ प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे होंगे। लेकिन अगर यही तार की लंबाई को अगर बढ़ाते चले जाएं, मान लो ऐसा तार ना लेके और हम कुछ इस तरह से लंबा सा एक तार ले लें और फिर इसको जोड़ें, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बल्ब तेज जलेगा या धीमा जलेगा? सर धीमा चलेगा। बिल्कुल सही। बल्ब जितना पहले जल रहा था उसके उससे अगर कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा धीमा मध्यम हो जाएगा, ठीक है, डिम हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो तार की लंबाई बढ़ी है, इसके कारण। प्रतिरोध ज्यादा होगा इसीलिए। हाँ, ये जो तार की लंबाई है, ये बहुत ज्यादा, मतलब पिछली बार के मुकाबले अधिक प्रतिरोध लगाएगा।
तो इसी वजह से बल्ब जो है वो धीमा हो जाएगा। ठीक यस है, सर। यस तो सर। हम इस चीज को हम समीकरण एक कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण एक। इसी तरह से मान लो सेम लंबाई का, सेम लेंथ का तार लिया, समान लंबाई हर बार ली जा रही है, और उसमें विभिन्न प्रकार की मोटाई के तार लगाए गए। जैसे मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक दो पॉइंट हैं, इन्हीं के मध्य में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो एक बार ऐसा तार लगाया गया, अगली बार में थोड़ा मोटा तार कर दिया गया, फिर उससे भी मोटा तार ले लिया गया। आप लोगों ने अलग अलग मोटाई के तार देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में, यस देखे सर हैं कि नहीं? यस सर देखें। जैसे जो अपना सर्किट वाली लाइट जो जलाते हैं, झालरें, उसका तार देखा है कितना बहुत बहुत पतला पतला सा होता होता है। है। यस सर। हाँ, और जो घर में वायरिंग होती है या जो पंखा टीवी फ्रिज का जो तार है वो थोड़ा मोटा होता है। यस सर। और इसी तरह से जो बिजली का ये हाई टेंशन लाइन जो बिछाई जाती है, जो खंभे फिर वो पे बिजली मोटा आती है, होता है। वो और भी अधिक मोटा होता है। बिल्कुल सही। यस सर। तो इसके जब इस तरह से तार की मोटाई बदल बदल के देखी गई, तो ये पाया गया कि ये जो प्रतिरोध है, ये मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सर अगर प्रतिरोध बढ़ेगा, सर अगर क्षेत्रफल उसका ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और क्षेत्रफल सर उसका अगर कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसको हम समीकरण दो कह देते हैं। इसको समझने के लिए ना, इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझ सकते हो तुम लोग। तुम लोग वही वापस हम लोग पाइप वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पानी जो नली में से या मतलब पाइप में से पानी बहता है, तो तुम लोगों ने खेल खेल में ही देखा होगा कि पाइप भी अलग अलग मोटाई के आते हैं। एक बहुत पतली सी ट्यूब आती है, फिर वो प्लास्टिक वाला जो पीवीसी का पाइप है वो थोड़ा मोटा होता है, उससे भी मोटा पाइप आता है। यस। तो जब पतली नली में से पानी को प्रवाहित करेंगे, तब आसानी से पानी बहेगा या मोटे पाइप में से आसानी से बहेगा? मोटे पाइप वाले से। बिल्कुल सही। तो उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी पानी की तरह ही, हम हमेशा से यही दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, है ना? तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह भी आसान हो जाएगा मोटी चौड़ाई के तार में। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट से सब लोग समझते हैं ना क्या मतलब होता है? कल होता है सतह का जो, जो सरफेस, कौन सा सरफेस मेरे पास, मान लो तो ये जो एक तार का तार टुकड़ा काटा है। जाता है तो जो सर साइड का सरफेस होता है। साइड का सरफेस मतलब जैसे ये मार्कर को मैं फिलहाल के तार का टुकड़ा मानता हूँ, तो यस ये सर। वाला सरफेस की बात कर रहे हो आप, ये जो गोल नो सा है? सर, नो सर। हाँ, सर साइड वाला, इस साइड वाला। ये वाला, यस सर। ये वाला। यस सर। बिल्कुल सही। तो जो इंग्लिश में इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, है ना? जब किसी चीज को हम लोग सेक्शन कर देते हैं, काट देते हैं, मान लो कि मेरे पास एक, ये एक तार है, तो जब इसको हम कहीं से काट देंगे और फिर उसी की लंबाई के अलोंग देखेंगे, उसको लंबाई के द्वारा देखेंगे उसको, मतलब ऐसे मान लो कि तार बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो बाहर कैसा दिखेगा उसका सरफेस? ऐसा गोला सा दिखेगा। यस सर। तो यही जो ये जो सतह बनती है, इसका जो क्षेत्रफल है वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। और ये जो सरफेस बन के आ रही है, यही अनुप्रस्थ काट कहलाती है। ठीक है, यस अभी इसमें मैं आशा करता हूं कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अनुप्रस्थ काट क्या होता है। ठीक है, ये सबको क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि ये जो प्रतिरोध है, ये क्या है? ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, और उस जो भी चालक है उस अनुप्रस्थ चालक काट के से। अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती है ना? यस। तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को मिला दें तो हमारे पास क्या आएगा? अच्छा, उसके पहले इसको अगर लिखना हो शब्द में, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, बिल्कुल सही। तो अगर हम दोनों समीकरण मिला दें, समीकरण एक व दो से, हमें क्या प्राप्त होगा? आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, यही मिलेगा। यस सर। अब हमने जब ओम का नियम पढ़ना शुरू किया था, तब भी हमने कुछ इसी तरह से देखा था। वहां पर v अनुक्रमानुपाती होता था I के, यहाँ पर R किसी के अनुक्रमानुपाती है। तो हमने वहां पर अनुक्रमानुपाती वाला जो चिन्ह था फिर उसको उसकी हटाया जगह था। आर लिया था। तो जब ये चिन्ह हटता है तो क्या आता है इसकी जगह पर? रो। रो। यहाँ पर रो आएगा, लेकिन जब चिन्ह हटता है तो क्या होता है? सर रो आएगा। बिल्कुल सही बेटा, ये चिन्ह जब हटता है
तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह आता यस सर। है ना, जो समीकरण बनाता है। और हमको एक नियतांक या स्थिरांक लगाना होता है जब हम ये अनुक्रमानुपाती वाला चिन्ह हटाते हैं। ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन हटता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट या स्थिरांक आता है। यहाँ पर आता है रो, और बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। ठीक है। ये क्या है? ये है आनुपातिकता स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको? अनुपातिक स्थिरांक। हाँ, ये तो ये है, लेकिन ये एक तरह का गुणधर्म भी है। उस गुणधर्म का नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोधक। इसको कहते हैं बेटा प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधकता होती है। ठीक है। यस सर। जैसे ओम के नियम में जो स्थिरांक था उसको हमने क्या कहा था? प्रतिरोध। तो अब आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग गुणधर्म है। प्रतिरोध एक अलग गुणधर्म है, प्रतिरोधकता एक अलग गुणधर्म है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो हमारे पास फिर से एक समीकरण आया है, इसमें एक नया भौतिक राशि दिखाई दे रहा है। तो इसकी कुछ मतलब इसका कुछ मात्रक भी होगा। यस सर। तो मात्रक कैसे निकलेगा इसका? सर इसमें इसको सर। इंग्लिश में रेजिस्टिविटी कहते हैं। अगर कहीं आप किसी किताब में देखो तो आसानी से पहचान जाओगे, सर इसका रेजिस्टिविटी। मात्रक ओम मीटर होता है। हाँ, तो कैसे आया वो भी तो बताओ। इसको मान लो हम समीकरण 3 कह देंगे। सर इसमें रो बराबर आर इंटू ए बाई एल रखा था, उसमें उनका मात्रक रखा। बहुत सही। तो एक बार हम लोग यहाँ पे करते हैं ताकि सभी बच्चों को ये आ जाए। हमारे यस। पास समीकरण 3 से क्या था? आर बराबर रो एल अपॉन ए, यही था। यस सर। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? ये ए यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? आर ए आर गुणे ए होगा। अपॉन एल। और अगर एल इधर आएगा तो क्या होगा? अपॉन में आ जाएगा। यस सर इक्वल रो। इक्वल टू रो। ये स्टेप सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। चलो, तो यहां से अगर मात्रक निकालना हो तो क्या होगा? इस आर का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम। ओम का यही चिन्ह होता है। यस सर। ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं? ये इसका सही मात्रक है। बिल्कुल सही। जब जब हम मात्रकों की बात कर रहे होते हैं, जो हम मतलब इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे साधारणतः, वह हम ऐसा ही मात्रक ही लेके चलते हैं, है ना। यस सर। सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन चूंकि सबको आसानी से समझ में आ जाए तो हम हर बार ऐसा ही मात्रक लेकर चलते हैं। और ये जो एल लिखा है, एल क्या था? लंबाई। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। मीटर। तो ये 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा, यस बचेगा क्या? ओम मीटर। ओम मीटर। ठीक है। यस सर। यहाँ पर लिख लो, मात्रक लिख लो कहीं पर, ये मात्रक निकाला है हमने। ठीक है। एक चीज और, एक अच्छा सा नया सा सवाल आता है यहाँ से। इसको थोड़ा और अगर अरेंज करके लिखें, ज्यादातर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, जिस चीज को देख रहे होते हैं वो इधर होती है। तो आर ए अपॉन एल, ये इस रिलेशन के हिसाब से, इस समीकरण के हिसाब से, ये जो रो है वो किस पर निर्भर करेगा? सर प्रतिरोध पे। प्रतिरोध पर करेगा। अच्छा। और तो सर सर उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पे। लंबाई और क्षेत्रफल। तो मान लो कि मैंने तुमको तांबे के 2 तार दिए, दोनों की लंबाई और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है। तो उन दोनों का जो ये प्रतिरोधकता है, जो रो है, वो सेम होगा या अलग अलग होगा? सर अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग क्यों होगा? और मतलब क्या कारण है जो उसको अलग बनाएंगे? क्या हो सकता है? सवाल थोड़ा सा उलट पुलट हो गया। अलग अलग क्यों होगा, साधारण भाषा में बताओ।
अभी तो हम लोग देखते हुए आ रहे थे ना कि जब पदार्थ बदलते हैं तब रो बदलता है, या मतलब चलो ठीक है, अभी तो रो को शुरू किया है, प्रतिरोधक जो प्रतिरोध था आर था वह बदल रहा था, लेकिन अब ये तो एक नया गुणधर्म आया है रो। तो क्या लगता है ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सर बदलेगा। यहाँ पर बड़ी कमाल की बात है कि ये नहीं बदलेगा। ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। ये क्यों? ये उस पदार्थ का एक मौलिक गुणधर्म है, बेसिक प्रॉपर्टी है उसी की, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे नहीं करेगा। जब आप इन दोनों चीजों को बदलेंगे, ए को और एल को, तो उसी के अनुसार जो हमारा आर है वो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? यहाँ हमने क्या देखा था ना कि जब एल बदलता है तब आर बदलता है, जब ए बदलता है तब भी आर बदलता है। यस सर, बदलता है। बदलता है ना। यस तो सर। अगर किसी एक पदार्थ की बात करें तो उस समय अगर हम ए और एल का मान बदलेंगे तो उसी के अनुसार आर इस ढंग से बदलेगा कि उस दिए हुए पदार्थ के लिए ये जो रो है ये पदार्थ के लिए निश्चित होगा। लेकिन ताप नहीं बदलना चाहिए। ये समझ में आया कि ये क्यों नहीं बदलेगा? सर अगर इसमें ए और एल का अलग अलग मान रखेंगे सर, उसका मान सर अलग आएगा ना रो का। नहीं बेटा, देखो यहाँ पे इसको ऐसे समझो। ये जो रो है, मान लो मैंने एग्जांपल में कॉपर ले लिया, तांबा, ठीक है। यस सर। तो मुझे मुझे अभी इसका रो का मान याद नहीं है, लेकिन कुछ मान लेते हैं हम लोग। मान लो कि कुछ भी वैल्यू है, मान लो अभी फिलहाल के लिए 4 मान लो, ठीक है। 4 ओम मीटर होता नहीं है, इतना मान लिया है, ठीक है। यस सर। तो इसके लिए जब हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं, रो इज इक्वल टू आर ए ए। अपॉन एल, तो जब आप यहाँ पर ए और एल को बदलेंगे, मान लो कि ये एक बार में A1 है और दूसरी बार में A2 हो जाता है, उसी तरह से पहली बार में ये L1 था और दूसरी बार में L2 हो जाता है, ठीक है। यस सर। तो इस समय क्या होगा, इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग इनके आधार पर एक R1 आएगा हमारे पास, और इसके अनुसार यहाँ पर कुछ R2 आएगा जो प्रतिरोध है, ठीक है। ये तो इस समीकरण से आपको समझ में आया ना कि आर हम तो प्रतिरोध की निर्भरता ही पढ़ रहे थे। तो जब हम लंबाई बदलते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है। ये तो समझ में आ गया था आपको? यस सर, आया था। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? कि अगर जो भी हमारे पास चालक तार है या जो भी प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक की ही बात करते हैं, अगर प्रतिरोध उसकी प्रॉपर्टी उसका गुणधर्म है तो उस डिवाइस को प्रतिरोधक कहते हैं। याद है ना, जब हम लोग चिन्ह बना रहे थे तब पढ़ा था। यस सर। हाँ। तो कोई भी प्रतिरोधक या चालक की अगर हम लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यस जब सर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। यस सर। होता है। तो यहाँ पर जब आप इस वाली इक्वेशन में लंबाई और क्षेत्रफल को बदलेंगे तो उसी के अनुसार जो प्रतिरोध था वो भी बदल जाएगा। यस सर। बदलेगा। यस सर, सर रो नहीं बदलेगा। हाँ, वो इस ढंग से बदलेगा कि ये जो है ये उस पदार्थ के लिए नियत होगा, ये नहीं बदलेगा, ये फिक्स होगा, ठीक है। यस सर, इसका कोई मान होता है? हाँ, इसका मान होता है। हर एक पदार्थ के लिए इसका एक अलग मान होता है, ठीक है। ये यस। यहाँ से मैं हटा देता हूँ। आप लोगों के पास में एनसीईआरटी वाली पुस्तक है अभी? एनसीईआरटी वाली किताब में सारणी टेबल क्रमांक 11.2, 11.2, इसमें सबकी प्रतिरोधकता दी हुई है, और इसमें कॉलम में गलती से प्रतिरोध लिखा हुआ है, वो प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता है। उसका मात्रक सही लिखा है ओम मीटर, ठीक है। इसमें ओके सर। हाँ, तो इसमें देखो, इसमें इन पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। चालक है, मिश्र धातु है, और विद्युत रोधी है। ये 3 श्रेणियां हैं, इनकी 3 क्लासेस हैं, है ना। यस सर। तो इसमें देखो कॉपर का सही दिया हुआ है, जो रो का मान है वो 1.62 इंटू 10⁻⁻8, 1.62 गुणे 10⁻⁸ ये इसका यस सही। सर।
ठीक है, इसको याद सर करने की बहुत आवश्यकता सारे नहीं। दिए गए हैं, चालक मिश्र धातु, विद्युत हाँ रोधी। हाँ, तीन तीन श्रेणियों में उनको बांटा गया है ना। यस सर। हाँ, तो लेकिन ये जो रिलेशन आ रहे हैं, जो सूत्र आ रहे हैं, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, यस सर। तो अगर मान लो कि लंबाई बढ़ेगी तो आर क्या होगा? सर प्रतिरोध। प्रतिरोध होगा। इसमें क्या असर पड़ेगा अगर लंबाई को मैं बढ़ा दूं, चालक की लंबाई बढ़ जाए तो उसके प्रतिरोध सर पर क्या असर चालक में पड़ेगा? लंबाई बढ़ेगी, चालक प्रतिरोध की बढ़ेगा सर। प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना, ये भी बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा तो फिर विद्युत धारा पर क्या असर पड़ेगा? सर घटेगी। विद्युत धारा घटेगी। क्यों? क्योंकि ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ना। ठीक है, अब इसी तरह से अगर ये क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? क्या होगा प्रतिरोध का, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा सर। घटेगा। घटेगा। ये घटेगा। और अगर ये घटेगा तो विद्युत धारा पर क्या असर पड़ेगा? जब प्रतिरोध घटता है तो विद्युत धारा का मान बढ़ता है, क्योंकि आसानी से धारा का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना हो जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, या उसमें से बहने वाली विद्युत धारा पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी, या फिर कुछ गुणांक भी दे सकते हैं कि इतना मान लो दुगना हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये यस आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बहुत शॉर्ट में अगर ऐसे आप याद कर लेते हो तो ये हमेशा ध्यान रहेगा। यस सर। ठीक है, उल्टा हो जाएगा अगर सारे चिन्ह उल्टे कर देना अगर उल्टा करना हो तो सारे चिन्ह एक साथ उल्टे होंगे बढ़ने घटने के। ये अगर नीचे हो गया तो ये भी नीचे होगा, वो ऊपर हो जाएगा। वैसे ही अगर ये नीचे हुआ तो ये ऊपर होगा, वो नीचे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो एक चीज आप लोग जल्दी से ये भी लिख लीजिए कि जो प्रतिरोधकता है ये पदार्थ की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ये लिख लो। सर ये ये पॉइंट सबको समझ में आ गया था ना? अगर पदार्थ बदल जाएगा तो फिर प्रतिरोधकता बदल जाएगी। घरों में जो बल्ब पंखे ये सब देख रहे हैं, इनको अगर प्रतिरोध मान लें तो एक एक ही प्रतिरोध तो नहीं होता घर में, अनेक प्रकार के बहुत सारे प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।